आज मैं चंगर क्षेत्र के ग्राम पंचायत रूपलाड़, मनई और लपियाना और हारचक्या नहीं परगोड़ के जो हमारे खासकर बूथ हैं, बूथ कार्यकर्ताओं की बैठक का कार्यक्रम पूरे शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में चला के रखा। पिछले कल मैं बुलेट था। इसमें मेरा मानना है कि एक तो लोकसभा के चुनाव हैं, लोकसभा के चुनावों के साथ साथ 14 महीने पहले मैं विधायक बना था, तो मैं कार्यकर्ताओं के पास जा रहा हूँ कि एक 14 महीने में मेरा क्या रिपोर्ट कार्ड है, रिव्यू करने का मौका मिल रहा है। और सबसे बड़ा जो इससे मेरा जो बूथ लेवल का कार्यक्रम है कि जिस वर्कर ने मेरे को और जिस माता बहन ने मेरे को विधायक बनाया, उनका धन्यवाद भी। और साथ में वहाँ की सड़क की, पानी की, हॉस्पिटल की, वर्तमान में क्योंकि अभी कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, सरकारी अमली जामा मेरे साथ नहीं है, तो कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद करने का मौका मिलता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में। तो वस्तु स्थिति पे कहीं काम हुए हैं तो वहाँ विभाग के अधिकारियों को हम शाबाशी भी दे रहे हैं, कहीं नहीं हुए हैं, कहीं पीछे आपदा आ गई थी, पैसा नहीं पहुँचा है। डिब्बर के अंदर भी ऐसी 1-2 जगह हैं, तो उसको लेकर जो है। और तीसरा हमारा जो वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो सरकार बनी है कि ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में लोगों को बता रहे हैं। 1500 रुपया हमने महिलाओं को देना, उसके बारे में बता रहे हैं। इंग्लिश की अनिवार्यता जो प्राइमरी स्कूल में हमने की है, 10 में से 5 गारंटियाँ जो है सरकार ने पूरी की हैं। और भारतीय जनता पार्टी 1500 रुपये को भी जो है रुकवाना चाहती है। और वो इलेक्शन मैं कहता हूँ कमीशन के पास गए हैं, लेकिन हम मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैं इलेक्शन कमीशन से भी उन्होंने फाइल चलाई है जिसकी वो परमिशन ले रहे हैं, और हम 1500 रुपया नहीं तो जून महीने में जो हमने वादा किया और कैबिनेट से अप्रूव हुआ उसको देंगे। तीसरी हमारी मेन ये है कि पिछले 10 सालों से देश के अंदर सरकार है। लोकसभा के जो एमपी रहा है उसने चंगर क्षेत्र को कितने पैसे दिए ये लोगों को पूछ रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं अभी दर्शन नहीं हुए तो रामराज्य कैसे स्थापित होगा। और तीसरा उनके घोषणा पत्र में था कि 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार, 15-15 लाख रुपया खाते में, किसानों की इनकम दूसरी और फौजी भाइयों को मान सम्मान। मैं इस इलाके में ये कहना चाहूँगा, हमारे आदरणीय शहीद तिलक जी देवा से जो शहीद हुए थे, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पुलवामा में हमारा वो लड़का चला गया था। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए, उस वक्त के मुख्यमंत्री भी आए, बड़े बड़े मंत्री आए। वो घोषणा करके गए थे कि वहाँ द्वार बनाएंगे और वहाँ शमशान घाट बनाए। आज दिन तक मैं कहता हूँ वो पूरा नहीं कर पाए। तो ये हर बात को भारतीय जनता पार्टी चुनावों की तरह देखती है। उल्टा बेरोजगारों को रोजगार देने का अग्निवीर योजना, जिसमें 4 साल के लिए बच्चों को, तो कांग्रेस पार्टी ने 1 लाख रुपया हर महिला के राष्ट्रीय लेवल पे न्याय की 5 न्याय की बात राहुल गांधी ने की है, जिसमें चाहे वो 1 लाख महिलाओं के लिए हो। इसी तरीके से अलग अलग जो घोषणा पत्र हुआ है उस घोषणा पत्र की प्रतिलिपि भी सेकंड फेज में हम जो है वो बांटेंगे। और ये अग्निवीर योजना को जैसे ही सरकार, इंडिया की सरकार आएगी, इसको हम खत्म करेंगे, ये राष्ट्रीय स्तर पर हमने वादा किया। और मैंने देखा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जो है। मैं आपके जो पत्रकार भाई हैं ये भी सभी बैठकों में साथ रहे हैं, तो मैं कहता हूँ। और चंगर में मैं 35 करोड़ की स्कीम जो बो से ला रहा हूँ, उस पानी को मैं यहाँ पहुँचाऊँगा। अब यहीं मैं हूँ तो जब सबसे बड़ी बात है ग्राउंड जीरो रिपोर्ट मिलती है। आज मैं मोदी सिंह जी के घर में था, तो अगर लाल पानी आता तो उसी समय में एक्शन, गैस नहीं आती तो मैं उसी समय एक्शन लेता हूँ। तो ये वन वे ट्रैफिक नहीं हूँ, मैं इनका विधायक नहीं हूँ, मैं इनका सेवक हूँ। और यही मेरा फर्ज है बतौर डाकिया। और ये मेरा कोई कम से कम जब से 14 महीने में विधायक बना हूँ, ये कम से कम परसों ही, कल ही सूबेदार साहब कह रहे थे, आज भी जोगिंदर जी कह रहे थे कि 16वां-17वां दौरा है आपका विधायक बनने के बाद। तो ये अब ये आज 7 बूथ हो गए, 8 बूथ बचे हैं। अगले फेज में और जो बची हुई पंचायतें हैं उनको कवर करूंगा। और ये मैं साथ में जो समस्याएं इनको नोट भी कर रहा हूँ, जिससे कि 4 जून के बाद जो है अधिकारियों को लेके मैं इन्हीं घरों में मैंने वोट मांगे, जिन्होंने मेरे को विधायक बनाया, जो मान सम्मान मिला इन्हीं घरों के बदौलत, महिलाओं की बदौलत मिला। तो उनको मैं चाहता हूँ कि अधिकारियों को लेके आऊंगा, जिससे कि चंगर क्षेत्र को लगे कि हमने अच्छा सेवक जो है वो विधानसभा में दिया।